बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबसे बड़ी खबर विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सामने आ रही है। जी हां, बीजेपी के तरफ से पहले नंद किशोर यादव का नाम चल रहा था, लेकिन अब वो नाम बदल गया है, हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार अब मैदान में है। सवाल यह है कि पहली बार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जदयू के तरफ से हाथ खड़े किए गए हैं, मतलब जदयू की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है एनडीए गठबंधन के तरफ से, बल्कि विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने जरूर आया है। उसके बाद महागठबंधन के तरफ से अवध बिहारी चौधरी का नाम आगे किया गया है, उन्होंने नामांकन भी कर लिया। आखिरकार ये दोनों शख्स कौन है, इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे राजमोहन, जो महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवारों विधानसभा अध्यक्ष के लिए जिनका नाम सामने किया गया है, क्या उनके इतिहास है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि महागठबंधन ने उम्मीदवार जरूर उतारा है। तेजस्वी यादव ने नाम की घोषणा की है, अवध बिहारी चौधरी की नाम की उन्होंने घोषणा की है, जो महागठबंधन की तरफ से नामांकन उन्होंने भर दिया है विधानसभा अध्यक्ष के पद का। सिवान से वो विधायक हैं और उनका इतिहास जो रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है, राजनीतिक अनुभव उनका बहुत लंबा है। सबसे पहले 1977 में उन्होंने सिवान से ही चुनाव लड़ा था, हार गए। फिर 1980 में वो दूसरे नंबर पर रहे और उसके बाद से 1985 से लेकर सन 2000 तक वो लगातार वहाँ से जीतते रहे। और आपको बता दें कि राजद के शासनकाल में वो मंत्री भी रहे। लेकिन सन 2000 के बाद से जो 2005 में चुनाव हुआ, पहला चुनाव जो फरवरी में हुआ, वो उसमें हार जाते हैं, जीत जाते हैं, माफ़ करिएगा। लेकिन नवंबर में जो फिर से चुनाव होता है उसमें हार जाते हैं और उसके बाद से लगातार हारते ही रहे हैं। 2015 में उनको टिकट भी नहीं मिला था राजद से, तो निर्दलीय उतरे थे, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन इस बार वो लगभग 2000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव से जीत कर आए हैं, सिवान के विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि एक बहुत ही लंबा अनुभव है उनके पास, राजनीति के सफ़र का, विधानसभा का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनके पास। लेकिन मामला ये है कि नामांकन भर देने से तो पद मिलेगा नहीं, जीतने के लिए एक आंकड़ा आपके पास होना चाहिए बहुमत का, और वो फिलहाल एनडीए के पास ही है। विजय सिन्हा ने उम्मीदवारी दी है, बीजेपी के तरफ से दी है, और लगभग जिस तरह का आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में है। राजमोहन, महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के एक चर्चा एक ये भी है कि जातिगत समीकरण महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव यहां भी बैठाने की कोशिश में है। जी, पिछड़े समाज से आते हैं अवध बिहारी चौधरी, और जो कि विजय सिन्हा है वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो देखिए, एक और बात है कि एनडीए में एक खबर लगातार चली है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो एनडीए का वोट बैंक जो है, खासकर बीजेपी का, वो सवर्ण का वोट बैंक माना जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। पूरे मंत्रालय में केवल एक मंगल पांडे हैं जो सवर्ण है। तो ऐसा माना जा रहा था कि खासी नाराजगी सवर्णों में है, और इसी वजह से शायद विजय सिन्हा का नाम यहाँ पर ऊपर किया गया, नंदकिशोर यादव का नाम पीछे रह गया। जी बिल्कुल, यह एक बड़ा बदलाव एनडीए गठबंधन की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के। आखिरकार विजय सिन्हा का नाम सामने क्यों किया गया, नंदकिशोर का नाम पीछे तो चला ही गया है। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साहुल पांडे जुड़ेंगे। साहुल पांडे, विजय सिन्हा का क्या इतिहास है, क्या जानकारी है आपके पास कुछ खास? देखिए, विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि खांटी बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। ठीक है, बीजेपी के लिए इसलिए बड़े नेता हैं क्योंकि शुरू से एकदम ज़मीनी स्तर से उठे हैं, जिले स्तर पे कई सारे पदों को इन्होंने संभाला है। इसके अलावा जब प्रदेश स्तर की बात आई तो प्रवक्ता भी रहे हैं प्रदेश बीजेपी प्रदेश के स्तर पे, और अब इससे पहले जो है वो मंत्री रहे हैं, श्रम मंत्रालय में बिहार सरकार में रह चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें उनके राजनीतिक कैरियर की, तो 3 बार लगातार लखीसराय से जीत करके आना कोई छोटी बात नहीं है। इस बार तो जीते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर 2015 का चुनाव देखते हैं, जब नीतीश कुमार नहीं थे बीजेपी के साथ, यानी एनडीए गठबंधन में नहीं थे, लालू नीतीश का गठबंधन था, महागठबंधन की लहर बताई जा रही थी बिहार में, और उस समय लखीसराय की सीट को वो जीत करके आते हैं और बीजेपी का कहीं ना कहीं भरोसा जीत लेते हैं। तो वो वहाँ पे जो है उनका एक इमेज क्रिएट होता है, और उस इमेज के कारण जो है उनका एक रुतबा बनता है पार्टी में। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि सुशील कुमार मोदी के
बेहद करीबी माने जाते हैं। वो माने जाते हैं। और यानी कि अब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भले ही नहीं हैं, लेकिन उनके करीबी को एक बड़ा पद मिलना कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कद है उनका खास तौर पे। और बिहार में सुशील कुमार मोदी के करीबी होना बीजेपी में एक बड़ी अहमियत रखता है। फिलहाल अभी वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पार्टी में अभी भी उनका एक बड़ा कद है। तो ऐसे में विजय कुमार सिन्हा की अगर हम बात करें तो खाटी बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी चाहती भी है कि ऐसे ही लोगों को जो है स्पीकर के पद पे या अन्य अहम पदों पर जो है बैठाया जाए, जो कि खाटी तौर पे बीजेपीएन हो, यानी बीजेपी के ही नेता हो। और स्पीकर का पद अगर आप देखें, सिन्हा जो है वो बताया जाता है कि भूमियार समाज से हैं, तो भूमियार समाज या कह लें सवर्ण समाज, अति पिछड़ा और पिछड़ा को तो उप मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने अपना वो जो दलित वोट बैंक साधने की कोशिश है वो कर ही लिया है। अब जो है सवर्णों को खुश करने की बात थी कि सवर्णों को कहाँ प्रतिनिधित्व देंगे, तो विधानसभा में जो है सवर्णों को प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सोच लिया कि स्पीकर का पद अगर देते हैं तो इससे हमारा जो कोर वोटर है वो भी संतुष्ट रहेगा और एक तरीके से वो उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ रहेगा। और उसी के लिए विजय कुमार सिन्हा जो है वो स्पीकर पद पे दिखाई देंगे। और उसी के लिए भूमिहार जाति का भी एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। हाँ, क्योंकि अब देखिए भूमिहार जाति वो जाति, अब अगर ब्राह्मण को कह ले तो ब्राह्मण में उतना ज़्यादा वोटों का बिखराव नहीं हो सकता है, लेकिन भूमिहार बिहार में वो जाति है जिसका वोटों का बिखराव हो सकता है। ठीक है, उसका माना जाता है कि ये बीजेपी अगर इनके तरफ ध्यान ना दे तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं बिखराव पे जा सकते हैं। और ये इसीलिए खासतौर पे भूमिहार जाति से लेकर के इनको लाया गया है कि हाँ, ये जो वोट बैंक थोड़ी बहुत भी अगर जो है कटुता पनपी होगी इस जाति को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, तो उसको कहीं ना कहीं शांत किया जाए। तो ये बड़ी सोच रणनीति जो है दिखाई देती है। तभी एकदम अहम वक्त पे, लास्ट समय पर जो है नंद किशोर यादव को साइड करके इनको लेकर के आया गया। बिल्कुल साहुल, तो जिस प्रकार से यह विधानसभा अध्यक्ष के लिए दोनों नामों को सामने किया गया है, महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी और वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने लाया गया है। देखने वाली बात है, जिसके पास बहुमत होगा उसके पल्ले में यह भी पद जाएगा। वैसे जो समीकरण है विधानसभा के अंदर वह साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह भी जो पद है वो एनडीए गठबंधन की तरफ, यानी सरकार जिसके हाथ में है, जिसके पक्ष में है, उसी की तरफ जाने के ज़्यादा आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। जैसे ही कोई और जानकारी हम तक आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।